वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, लवर, क्रश या किसी भी ऐसे पर्सन के लिए अगर आप ये जानना चाहते हो कि आज रात उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। ये रीडिंग बहुत डिटेल है और इस रीडिंग में कुछ ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर नज़र आएंगे, जिन्हें देखने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में चले जाना है और वहाँ टाइम स्टैम्प्स हैं। तो जो भी ऑप्शन सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ खींचता है आप उसी को चुनें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, आज रात इस पर्सन के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन बहुत टफ टाइम से गुजर रहा है राइट नाउ। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों की इस पर्सन से बातचीत नहीं हो रही। दूसरी तरफ इसी ऑप्शन में उन लोगों के पार्टनर के कार्ड्स हैं जो डेली आपसे बात करते हैं, कांटेक्ट में हैं, और आज रात उनकी एनर्जी है कि वो आपसे बहुत कोजी रोमांटिक बातें करें। वो इस रिश्ते में एक वार्मथ फील करते हैं, एक अपनापन, एक बैलेंस फील करते हैं। ये पर्सन आपसे उम्र में यंग हो सकते हैं, यानी कि उम्र में छोटे हो सकते हैं, लेकिन अगर ये आपसे उम्र में ज़्यादा भी हैं तो इनका जो पर्सनैलिटी है, बिहेवियर है, वो बहुत ही यूथफुल, एनर्जेटिक और पैशनेट लग रहा है। फिर यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं जो इनके गुस्से को, ईगो को और सेल्फ कंट्रोल को दिखा रहे हैं। यानी कि आज रात कुछ लोगों के पार्टनर किसी पुरानी बात के लिए गुस्से में हैं, ईगो में हैं और बार बार अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, रोक रहे हैं कि वो आपसे बात ना करें। वो चाह रहे हैं कि पहल आपकी तरफ से हो और ये इंतज़ार करने को भी रेडी हैं। इस पर्सन को फास्ट कार चलाना, बाइक चलाना पसंद होगा और अगर ये फीमेल होंगी तो इनको अपनी क्रिएटिविटी, अपनी हीलिंग पर, अपने पैशन को फॉलो करना अच्छा लगता होगा, क्योंकि आपकी जो पार्टनर है वो मुझे काफ़ी सेल्फ ऑब्सेस्ड भी लग रही हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील करते हैं कि मुझे बस अपने बारे में ही हमेशा सोचते रहना है कि मैं सुंदर दिखनी चाहिए, मैं पर्सनालिटी में बहुत अच्छा लगना चाहिए, लोग मेरी तरफ देखें, लोग मुझे पसंद करें। तो कुछ लोग ना अपने ब्यूटी को लेकर, अपनी किसी क्वालिटी को लेकर घमंड में भी आ जाते हैं। तो आज रात इनका ये जो पुरानी सोच है इनकी, उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। इनकी सोच में जो बदलाव कभी नहीं हो रहे थे, कोई चेंज नहीं आ रहा था, ये इस रिश्ते में कुछ फास्ट नहीं कर रहे थे। यानी कि इस रिश्ते को सिर्फ ये सोचते ही जा रहे थे कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। उसके लिए हमें कोई कदम भी उठाना पड़ता है। केवल आप सारा दिन ये सोचते रहो कि सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। आप इस पर्सन से एक गहरी अटैचमेंट फील करते हो, ये इनको पता है। उनको ये भी पता है कि आप इनके बिना रह नहीं पाते। चाहे आप 1 महीना इनसे बात ना करो, 1 महीना
किसी भी रिलेशन में बिना बात किए बहुत लंबा टाइम होता है। उस वक्त इंसान का एक एक दिन निकालना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे इस ऑप्शन को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोगों के साथ इस पर्सन ने कई बार इन एंड आउट रिलेशन रखा है। तो ये फर्स्ट टाइम नहीं होगा कि ये आपके बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव सोच रहे हैं। शायद इनको ऐसा लग रहा है कि अगर हमारी बात नहीं हो रही तो हम दोबारा कांटेक्ट में आ जाएंगे। इनको जैसे अंदर से एक फेथ है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे व्यूअर्स भी हैं जिनके पार्टनर आज रात कहीं बाहर हैं, शायद फैमिली के साथ कहीं डिनर पर जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं या किसी और शहर में रहते हैं। तो आज रात ये अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं ताकि इस पर्सन को आपकी याद ना आए, क्योंकि इनके चक्रास भी अलाइंड नहीं हैं और एनर्जी भी बैलेंस नहीं है। तो ये पर्सन आज रात को अपनी एनर्जी को हील करने के लिए कुछ ऐसे तरीक़ों का इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैंने बताया कि ये अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा सकते हैं, किसी मूवी के लिए कुछ प्लान कर सकते हैं कि कहीं मूवी देखने चले जाएं, पिक्चर देखने चले जाएं, किसी दोस्त के घर में नाइट ओवर के लिए जा सकते हैं। और जिनके पार्टनर घर में ही रहना पसंद करते हैं, उनके लिए मुझे लग रहा है कि वो अपना दिमाग हीलिंग से जुड़ी हुई गतिविधियों पर लगाना चाहेंगे, कि वो कुछ ऐसा करें जिससे वो इस रिलेशन का स्ट्रेस ना ले सकें, क्योंकि आज रात उनको आपकी कमी बहुत महसूस होगी। अगर कोई गिफ्ट आपने इनको दिया है तो ये भी हो सकता है कि आज रात ये उस गिफ्ट को निकालकर बहुत ध्यान से देखें, उस गिफ्ट से बात करें। एक फीलिंग इनको महसूस होगी, वो कुछ भी हो सकता है गिफ्ट। और अगर आपके पास उनका कोई दिया गया तोहफा है जो आपने आज भी संभाला हुआ है, क्योंकि ऐसे कार्ड्स यहाँ पर मिले हैं कि आपको इस रिश्ते में गिफ्ट बहुत मिले होंगे। कभी कभी ये गिफ्ट होते हैं कोई विशेष वस्तुएं जो उन्होंने आपको प्यार में दी हों, उपहार में दी हों, या फिर उनकी लाइफ के कुछ ऐसे मेमोरीज और मोमेंट्स हैं जो आपके लिए भी एक गिफ्ट से कम नहीं है। तो शायद आप भी उनको याद करोगे आज रात, और आप दोनों की एनर्जी मिरर कर रही है। इस पर्सन ने आज तक मूव ऑन नहीं किया, चाहे इस रिलेशन में ब्रेकअप है, नो कांटेक्ट है। बहुत कम ही लोगों के पार्टनर हैं जिन्होंने कहीं और शादी कर ली है आपको छोड़कर, या किसी दूसरे रिश्ते में शुरुआत कर ली है। लेकिन यहाँ पे 80% लोगों के लिए तो ऐसे कार्ड्स हैं कि इस पर्सन ने आज तक आपको छोड़ने के बाद भी या आपसे दूर होने के बाद भी कहीं और नई शुरुआत नहीं की। यहाँ पे राशियाँ पार्टनर की हैं, एयर एलिमेंट की राशियाँ। इनके बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग और वीनस में एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। कुंभ, तुला, मिथुन राशि। फिर है वाटर एलिमेंट का कैंसर और स्कॉर्पियो का साइन, कर्क और वृश्चिक। एयर एलिमेंट के तीनों साइन हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु। अर्थ एलिमेंट का केवल एक साइन है, कैप्रिकॉर्न का, मकर राशि का।
तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक दीजिएगा, कमेंट में थैंक यू गॉड या अपने भगवान का नाम लिख दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं बढ़ती हूँ दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 2, आज रात पर्सन के मन में आपके लिए क्या है। कुछ लोगों के पार्टनर आपके साइलेंट हो जाने से बहुत ज़्यादा अपने मन को संभाल रहे हैं और परेशान भी लग रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे व्यूअर्स ने इस पर्सन से हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन की हैं। शायद ये इंसान आपको बार बार इस रिलेशन में छोड़कर चले जाते थे। अब मुझे कुछ कार्ड्स सेपरेशन के भी दिखे हैं, कुछ यूनियन के भी दिखे हैं, यानी कि बाकी लोग तो इनके साथ आज भी कांटेक्ट में हैं, कोई ब्रेकअप नहीं है, कोई दूरी नहीं बनी हुई। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कोशिश भी नहीं कर रहे आपसे अपने इस फ्यूचर, यानी कि आपसे इस कनेक्शन में अपने फ्यूचर को बनाने में। शायद इनका बहुत सारा ध्यान अपने परिवार पर, अपने ऊपर, अपने करियर को संवारने में, बनाने में लगा हुआ है। थोड़े प्रैक्टिकल हैं ये पर्सन, और उतना ही आप इमोशनल हो, क्योंकि ये रीडिंग्स जो होती हैं गाइस वो जनरल होती हैं। सभी बातें सभी लोगों के साथ नहीं रेजोनेट करती। उसके लिए आपको कहा भी जाता है कि जब भी आपको लगे कि जो बताई जा रही एनर्जी है वो मैच नहीं कर रही, तो आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो। वो चाहे आप किसी भी टैरो रीडर से लें, एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली एनालिसिस करवाएं, और अगर आपको मुझ पे ट्रस्ट है, मेरी रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट करती हैं, तो आप मुझसे भी अपनी पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो। उसके सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगे हुए मिल जाएंगे। आज रात इनको अपने पुराने दोस्तों की भी याद आएगी। आपके अलावा कुछ ऐसे दोस्त हैं इनके जो बहुत इनके दिल के करीब हैं। शायद ये उनसे भी कांटेक्ट में ऑन एंड ऑफ करते हैं। हो सकता है इन्होंने खुद ही अपने कुछ दोस्तों को कांटेक्ट से हटा दिया हो, या ये खुद ही उनसे थोड़ा दूर हो गए थे, क्योंकि मुझे लग रहा है पिछले कुछ महीने इस पर्सन की लाइफ में थोड़े अनएक्सपेक्टेड रहे हैं। चाहे ये पर्सन अपनी लाइफ की समस्याएं लोगों से बांटना ना पसंद करते हों, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी समस्याएं लोगों से बांटते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को दुनिया में हमेशा स्ट्रॉन्ग बनकर, पॉजिटिव बनकर दिखाना पसंद करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि हम जितना दुनिया के सामने कमज़ोर बनेंगे, दुनिया हमारा उतना ही मजाक बनाएगी, और ये कहीं तक सही भी है। तो इनको लगेगा आज रात कि बस वो पिछले जितने भी महीनों से अपने पर कंट्रोल बना रहे थे कि मैं उससे बात ना करूं, मैं उसके पास ना जाऊं, कहीं वो बदल ना गए हों, कहीं वो मुझे भूल ना गए हों, कहीं वो अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ गए हों, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर को अपने अंदर ही नेगेटिविटी फील होती है। और ये इनके साथ अभी नहीं, पिछले कई महीनों से ये साइकिल रिपीट हो रहा है। कुछ नंबर्स मेरे सामने निकल कर आए हैं, जैसे सबसे पहला नंबर है 9, 11, 3, 21, 28, 14,
17, 20, 22, 5 और लास्ट है 16। ये नंबर हैं अगले महीने, शायद इस दिन, इस डेट पर आपकी और इनकी मीटिंग हो सकती है, फिज़िकल मीटिंग। आप कहीं डेट पर जा सकते हो, या अगर इन दिनों में किसी का बर्थडे आ रहा है तो ये एक बहुत अच्छा टाइम होगा कि आप दोनों का रिकन्सिलेशन इस मौके पर हो जाए। और इस तारीख पर आपका कोई पेंडिंग काम है, चाहे वो रिलेशन से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है या जनरल लाइफ से रिलेटेड है, उस पेंडिंग काम को अगर आप दोबारा शुरू करना चाहते हो तो ये डेट्स काफ़ी हद तक सपोर्टिंग और सक्सेस को आपकी लाइफ में ऐड करने वाली होंगी। बाकी मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन ना शायद अपने दोस्तों के साथ आज बाहर भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ किसी दोस्त की पार्टी को ज्वाइन करने गए, कोई शादी ज्वाइन करने गए, किसी तरह की ट्रैवलिंग में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस कार्ड्स भी हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर जिन्होंने इस रिलेशन से वॉक अवे किया था, कुछ लोग होते हैं ना जो बिना बताए रिलेशन से चले जाते हैं, वो अपनी लाइफ में किसी थर्ड पर्सन के साथ मुझे फ़ोन पर बात करते हुए, चैटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मैं अपनी रीडिंग्स को शुगर कोट नहीं करती, मैंने बहुत बार वीडियोस में बताया है कि जो भी बताती हूँ वो वही होता है जो अनफिल्टर्ड हो, जो रॉ हो, ताकि यहाँ जो भी रीडिंग सुनने आए, चाहे वो पहली बार आए या बार बार इस चैनल पर आए, क्योंकि यहाँ पे पुराने सब्सक्राइबर्स तो रेगुलर व्यूअर्स हैं, वो रोज़ आते हैं वीडियोस को देखने। कुछ लोग जो नए जुड़ते हैं चैनल से, उनके अंदर सबसे ज़्यादा डाउट्स होते हैं, क्योंकि दुनिया में किसी को भी नेगेटिव बात अपने रिलेशन में, अपने पार्टनर के लिए या अपने लव्ड वंस के लिए सुननी पसंद नहीं है, क्योंकि हमारी उम्मीदें उनसे ज़्यादा हैं। आपको कहा जा रहा है कि आप इस रिलेशन में जितनी कम उम्मीदें रखोगे, आपको उतना अच्छा रिज़ल्ट इस रिश्ते से मिलेगा। तो अगले कुछ दिन पॉजिटिव थिंकिंग के लिए इस पर्सन के काफ़ी अच्छे जाएंगे, क्योंकि इनका एक नेगेटिव साइकिल ख़त्म हो रहा है और ये अपनी नेगेटिव थिंकिंग से भी बाहर आएंगे। इनको जो रिस्क लेने से डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने पार्टनर के लिए कोई रिस्क उठाऊं और लेने के देने पड़ जाए, तो शायद आप जो उनसे अभी चाहते हो कि एटलीस्ट वो कांटेक्ट में ही वापस आ जाए, उनकी भी यही सोच है कि मैरिज जैसा डिसीजन, फ्यूचर में साथ रहने का डिसीजन तो दूर की बात है, कम से कम वो आपके इतने लायक तो बने कि वो वापस आकर इस रिलेशन को पहले से भी ज़्यादा रोमांटिक और हारमोनियस बना सके। तो अच्छी एनर्जी इनकी आज रात के बाद बदलेगी, और जिनकी बात हो रही है पार्टनर से आज रात को, आप फील करोगे कि ये छोटी छोटी बात पर मजाक कर रहे हैं, जोक्स क्रैक कर रहे हैं, या फिर आपको टीस कर रहे हैं, क्योंकि इनको ये चीज़ें, ये स्मॉल जेस्चर्स आपके लिए अच्छे लगते हैं। और इनको ये भी अच्छा लगता है कि जब आप इनसे नाराज़ हो जाते हो और फिर आप इस पर्सन को पाने का, इनकी अटेंशन लेने का जो वेट करते हो, इनको पता है, इनको सब पता है आपकी एनर्जी, क्योंकि आप दोनों का एक सोल कनेक्शन है। सोल कनेक्शंस बहुत डीप कनेक्शंस होते हैं। कुछ सोल कनेक्शंस तो हमारी पास्ट लाइफ से हमें मिलते हैं, जिन्हें मिलकर, जिन्हें देखकर, जिन्हें महसूस करके, चाहे वो हमें फ़र्स्ट टाइम मिले हों, हमें कभी नहीं लगता कि हम इन्हें पहली बार मिल रहे हैं। हमें लगता है कि इस इंसान को तो मैं
पहले से जानता हूँ। तो जो ऐसी फीलिंग आती है ना, वो अक्सर या तो कार्मिक रिलेशनशिप्स में आती है या सोल कनेक्शंस में आती है। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग गाइस, और इसमें ऑलमोस्ट मुझे सारी ही राशियाँ मिली हैं जो आज रात आपके पार्टनर के लिए निकली हैं। तो अगर ये रीडिंग अच्छी लगी है, आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में डालना है थैंक यू गॉड, ताकि एनर्जी क्लेम हो जाए। अगर आप लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 में, 3 में या 4 ऑप्शन की तरफ गया हो, जो लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर हैं जो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 की तरफ इंट्यूशन फील कर रहे थे जब उन्होंने ऑप्शन को चूज़ करना था। तो आपकी इंट्यूशन बैलेंस नहीं है। आप चाहें तो अपना चक्रा बैलेंसिंग के लिए इंटरनेट को यूज़ करो, वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें डिटेल से समझ आएंगी। वहाँ जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि चक्रास को बैलेंस करके आप अपनी लाइफ को किस तरह ब्यूटीफुल बना सकते हो। तो बस इतना ही। अब मैं बढ़ती हूँ आज के तीसरे ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन 3। ऑप्शन नंबर 3, आज रात आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। सबसे पहले यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वाले बहुत लोग हैं, या तो आप एक ही शहर में रहते हो लेकिन दूरी इतनी बन गई है दोनों में, हो सकता है नो कांटेक्ट हो, या इसी पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है। और बाकियों के लिए तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, ये दूर रहते हैं आपसे, शायद किसी फॉरेन कंट्री में भी हो सकते हैं। और बाकियों के लिए तो ऐसा है कि ये आप ही के देश में रहते हैं लेकिन कहीं दूर हैं। इमोशनल डिस्टेंस इस पर्सन ने आपकी लाइफ में क्रिएट किया हुआ है, और ये कुछ लोगों का एक अनकन्फेस्ड रिलेशन भी हो सकता है। कोई अपने क्रश को मन ही मन चाहने लगा है, प्यार करने लगा है, लेकिन कभी अपनी इनर फीलिंग्स को खुल्लम खुल्ला इस पर्सन से एक्सप्रेस नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे क्रश के कार्ड्स भी आए हैं। क्रश से मुझे याद आया कि मैंने इस चैनल पर आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस तरह के टॉपिक्स पे रीडिंग बना रखी है। आप चाहें तो सर्च कर सकते हो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, नहीं तो आप YouTube के कीवर्ड सर्च में सर्च लगा सकते हो क्रश टॉक थ्रू टैरो, या टॉक थ्रू टैरो क्रश रीडिंग, तो वो आ जाएगी और आप उसे सुन सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आज रात आपके पर्सन को रिग्रेट है, पछतावा हो रहा है, ज़्यादा गुस्सा करने का, ज़्यादा ज़िद में रहने का, ज़्यादा घमंड दिखाने का, आपके प्यार को ना समझने का। और कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि इनको अपनी लाइफ में बोरियत फील हो रही है। आज रात ये बोर फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे उम्र में छोटे भी हो सकते हैं, और अगर ये उम्र में आपसे बड़े हैं तो इनकी जो हरकतें होंगी, इनका बिहेवियर होगा, इनका एटीट्यूड होगा, बहुत जल्दी जल्दी बदलता होगा। ये स्टेबल माइंड में नहीं रहते होंगे। कुछ लोग होते हैं जो रिलेशन में ना चाहते हैं कि जो हम सोचते हैं, जो फील करते हैं, हमारा पर्सन उसे बिना कहे समझ जाए और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो ये रिलेशन में मेहनत करने से बचते हैं, चाहे ये मेहनत इनको इस रिलेशन में फ्यूचर को लेकर करनी पड़े, या नो कांटेक्ट में अगर आप चले गए हो तो ये सोचते तो बहुत हैं कि हम दोनों वापस साथ आ जाएं,
हमारे रिलेशन में फिर से बहुत प्यार आ जाए, क्योंकि इनको कई लोगों ने ये भी बोला होगा कि आप दोनों का कपल रब ने बना दी जोड़ी वाला कपल है। या तो आप दोनों देखने में बहुत कंपैटिबल भी हो, गुड लुकिंग भी हो और परफेक्ट मैच लगते हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, सबसे सुंदर जोड़ी आप दोनों की ही सब में पॉपुलर हो सकती है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उनके अंदर एक ऐसा ऑरा और चार्म होता है कि वो भीड़ में भी जाते हैं तो लोगों की निगाहें उन्हीं पर रहती हैं। आप दोनों का ऐसा ऑरा है, ऐसा चार्म है। फिर यहाँ पे मुझे एंजल नंबर 777, 444, 1111 और 888 नंबर दिखाई दिया है। अगर ये नंबर ऑलरेडी आपको दिख रहे हैं तो शायद ये एक अच्छा साइन है। यूनिवर्स ने इस वीडियो के थ्रू आपको बता दिया कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको आगे चलकर मिलेगा। लेकिन अगर बीच बीच में आपका मन नेगेटिव हो जाता है, मन में डाउट आता है कि पता नहीं ये होगा या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी विश पूरी ना हो पाए, तो ये वाला विचार आपको अपने दिल से निकालना पड़ेगा। अब इसको कैसे निकालोगे, क्योंकि विचार यानी कि थॉट्स पॉजिटिव या नेगेटिव इंसान के दिमाग में चलते रहते हैं। तो टाइम टू टाइम योगा मेडिटेशन करा करें। कुछ टाइम निकाल कर डेली घर से बाहर कोई पार्क है, गार्डन है, या फिर आप घर के छत पर बालकनी में जाकर 20-25 मिनट रोज़ अकेले में बिताना शुरू करें। कोशिश करें कि उस टाइम आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। चाहे तो आप अपनी चाय कॉफ़ी लेकर, अपना खाना लेकर बालकनी में खाना खाएं, 20-25 मिनट आराम से वहाँ टाइम बिताएं। नहीं तो कोई किताब लेकर वहाँ पे पढ़ना शुरू कर दें, चाहे न्यूज़पेपर, चाहे कोई बुक, कोई स्पिरिचुअल बुक। और आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपनी डायरी या अपनी एक नोटबुक जिसमें आप डेली जर्नलिंग करते हो, स्क्रिप्टिंग करते हो, 5 या 10 लाइनें अपनी ज़िंदगी में अफर्मेशंस के रूप में लिखना शुरू करें कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारा प्रेम है। दूसरी लाइन आप ये लिखें कि मैं बहुत सुंदर हूँ। तीसरी में ये लिखें कि दिन ब दिन मेरे जीवन में खुशियाँ आ रही हैं। मेरी लाइफ ईश्वर के आशीर्वाद से बहुत वंडरफुल है। कुछ भी लिखें, एनीथिंग, लेकिन लिखना ऐसे है जैसे वो आपकी लाइफ में हो चुका है। मैं और मेरा पार्टनर एक हेल्दी, रोमांटिक और एक लविंग रिलेशन में बहुत खुश हैं। ये आप कुछ दिन प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपके जो बार बार विचार आते हैं वो आपके पार्टनर की एनर्जी को नेगेटिव करते हैं। आप दोनों कपल हो, आपकी एनर्जी उन पर प्रभाव डालती है, उनकी एनर्जी आप पर प्रभाव डालती है। बहुत लोग ये क्वेश्चन भी करते हैं कि हम दोनों तो दूर रहते हैं, उनका घर मेरे घर से बहुत दूर है, वो दूसरे शहर में हैं, मैं इतनी दूर हूँ, तो हमें कैसे उनकी एनर्जी प्रभावित करती है? बिल्कुल करती है गाइस। एनर्जी तो दुनिया में दूर बैठे किसी भी इंसान को टेलीपैथी से मैसेज तक पहुंचा देती है। तो एनर्जी का जो मैजिक है वो आप नहीं जानते। जब आप इसको पढ़ोगे, आर्टिकल सर्च करोगे, कंटेंट पढ़ोगे, तब आपको पता लगेगा कि एनर्जी कैसे काम करती है। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। यहाँ पे राशियाँ सारी हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आज रात काफ़ी रोमांटिकली फ़ोन पर बात कर सकते हैं या फ्लर्ट कर सकते हैं। आपको उनकी एनर्जी में थोड़ी फ्लर्टिंग,
थोड़ी प्लेफुलनेस भी फील होगी, जिनकी ऑलरेडी बात हो रही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1, 2 या 4 की तरफ गया हो तो आप उस ऑप्शन को भी सुन सकते हैं। मैं बढ़ूंगी आज के आखिरी ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 4। तो जिन्होंने भी चुन लिया है ऑप्शन नंबर 4, आज रात आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, क्या उनके मन में चल रहा है। सबसे पहले तो आपको वो आज रात बहुत मिस करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ सेक्सुअल एनर्जीज हैं और इंटीमेसी आपके साथ बहुत स्ट्रांगली वो फील कर रहे हैं, चाहे आप कितनी भी दूर रहते हो उनसे। उनका मन करेगा कि आज रात आप उनके साथ हो, काश वो आपको छू सकें, आपको बाहों में ले सकें, आपको चूम सकें, आपको टच कर सकें। तो बेसिकली ये मैस्कुलिन एनर्जी और एक फेमिनिन एनर्जी, इन दोनों का एक अच्छा बैलेंस वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बैलेंस अभी आया नहीं है क्योंकि उनकी मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है, जैसे वो आप पर डोमिनेट करना चाहते हैं, आपको अपने एनर्जी से कंट्रोल भी करना चाहते हैं। इनमें ना थोड़ा ये हो सकता है कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, तुम ऐसा ही करो, और जब तक आप इनकी हाँ में हाँ मिलाते हो तब तक ये बहुत खुश हो जाते हैं, इनको अच्छा लगता है। लेकिन जब आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, अपनी बातों को वैलिड ठहराते हो और जस्टिफाई करते हो कि वो बातें क्यों वैलिड हैं, क्यों जस्टिफाई करना ज़रूरी है, तो ये थोड़े इरिटेट हो जाते हैं और ऑफेंडेड फील करते हैं। फिर यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर तो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर नो कांटेक्ट के कार्ड हैं, लेस कांटेक्ट में हैं कुछ लोग, और कुछ लोगों में हो सकता है ये पर्सन किसी दूसरे कंट्री में रहते हों, फॉरेन लैंड में, ओवरसीज़ कनेक्शन हो, या फिर कुछ लोगों का ये कनेक्शन ऑनलाइन बना है और ट्रैवलिंग करके आपकी तरफ आना, ऐसा ये सोच रहे हैं। इनका मन बहुत करता है कि ये आपको अपने पास ले आएं हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन जब ऐसा हो नहीं पाता तो ये इस रिलेशन को भी कोसना शुरू कर देते हैं कि जब इतनी दूरियां हैं तो इंसान ऐसे रिलेशन में आता ही क्यों है, क्यों भगवान ऐसे लोगों से प्यार करा देते हैं या ऐसे लोगों से मिलवा देते हैं जो बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि इनको आपसे प्यार फील होता है। आप लोगों के लिए कुछ एंजल नंबर्स निकले हैं, 777, 111, 888, 444 और 222। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 1111 बहुत दिखता हो आप लोगों को। तो अगले कुछ दिन अगर ये नंबर्स आपको दिखते हैं, जैसे 777 बहुत दिख रहा है, 222 बहुत दिख रहा है, 1111 बहुत दिख रहा है, तो ये यूनिवर्स का एक कांस्टेंट रिमाइंडर है कि आपकी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट हो रहा है, आप जिससे भी मांग रहे हो, यूनिवर्स को कह रहे हो कि मुझे ये पर्सन हमेशा के लिए मिल जाए, वो कह रहे हैं कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। एक ही जगह पे पूरी एनर्जी नहीं डालनी कि सारा टाइम आप रिलेशन के बारे में ही सोच रहे हो। अगर आप अपने ऑफिस जा रहे हो तब भी रिलेशन के बारे में सोच रहे हो, अगर आप कहीं घर में पूजा कर रहे हो तब भी रिलेशन के बारे में सोच रहे हो,
अगर आप सोने जा रहे हो तो सोने से पहले भी इनके बारे में सोच रहे हो, और अगर आप सुबह सोकर उठते हो तो सबसे पहले इन्हीं का नाम आपके दिल और दिमाग में अगर बार बार आता है तो आप कहीं ना कहीं ज़रूरत से ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हो। जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में उसमें आपका कंट्रोल नहीं है, वो सिचुएशन यूनिवर्स के हाथ में है। और इन एंजल नंबर्स को बार बार आपके जीवन में इसलिए दिखाया जाता है कि आपको डिवाइन के प्रोसेस पर, यूनिवर्स के टाइमिंग पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि इन सभी नंबर्स का मतलब अलग है। फिलहाल आते हैं कि आज रात वो कैसा फील कर रहे हैं। पहले तो बोरियत है उनको, उन्होंने कुछ गलत चॉइसेस बनाई थी, चाहे दोस्तों की बातों में आकर, चाहे अपने टाइम पास के लिए कुछ ऐसे लोगों की तरफ चले गए थे जिसमें कुछ टाइम का उनको फन, प्लेजर और एन्जॉयमेंट तो मिला, लेकिन एक लंबा सेपरेशन उन्होंने इस रिश्ते में खुद क्रिएट किया है। ये रिलेशन इनकी वजह से ख़राब हुआ है, ना कि आपकी वजह से। जिनका भी नो कांटेक्ट है, या ब्रेकअप है, उन लोगों के लिए बता दूं कि उनको आपसे शिकायत नहीं है, वो अपने आप से आज रात को परेशान हैं। ये डिसकंटेंट भी लाइफ में फील कर रहे हैं और इनको करियर और पैसों की इतनी टेंशन नहीं है जितना इनको टेंशन अपनी लव लाइफ से है, क्योंकि अपनी लव लाइफ में खुश नहीं है। हो सकता है इस पर्सन के पास सब कुछ है, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा बैंक बैलेंस, लेकिन वो कंटेंटमेंट फील नहीं कर रहे। आज रात इनको लग रहा है कि सब कुछ होने के बाद भी लाइफ में खुशी नहीं है। दूसरी तरफ कुछ लोगों के पार्टनर तो अपने दोस्तों के साथ मुझे बाहर हैंग आउट करते हुए, पार्टी करते हुए, एंजॉयमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि आप कहीं बाहर जा रहे हो अपनी फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ, तो शायद वहाँ जाकर भी इनके बारे में आपको कोई बात अचानक से स्ट्राइक कर सकती है। और यहाँ पे वो लोग भी हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, और किसी तरह से आप किसी वीडियो को देखकर, किसी गाने को सुनकर, किसी पुरानी याद को आप तरोताज़ा फील करोगे कि जैसे वो कल की ही गुजरी हुई बात हो। ये एनर्जी आपकी भी आई है, क्योंकि टैरो में वाइस एंड वर्सा भी एनर्जीज आती हैं। फिर यहाँ पे आज रात कुछ लोगों के पार्टनर प्लेफुल हैं। अगर आपसे बात कर रहे हैं, मस्ती मजाक करना, फ्लर्ट करना, बातों ही बातों में आपको इतना हंसाएंगे कि आपके पेट में अचानक से बटरफ्लाईज दौड़नी शुरू करेंगी। दूसरी तरफ जिन लोगों की बात नहीं हो रही, उन लोगों के पार्टनर को ये लगने लगेगा आज रात कि वो अब इस रिलेशन का जल्दी से जल्दी कोई पीसफुल रेजोल्यूशन निकालना चाहेंगे, मतलब किसी समाधान पर आना चाहते हैं। शायद ये रिश्ता कई सालों पुराना भी हो सकता है, 5-6 साल पुराना, 8-9 साल पुराना, 10-12 साल पुराना। तो उनके मन में ये बात आएगी कि ऐसे कैसे वो गिव अप कर सकते हैं, वो नहीं आपके बिना रह पाएंगे, क्योंकि शायद इन्होंने आपको छोड़कर देखा होगा, गए होंगे, कुछ महीनों के लिए गायब हो गए थे, या बात भी कर रहे थे आपसे तो ऐसी बातें थी जिसमें आपको लगता था कि ये दिल से बात नहीं कर रहे, ऊपर ऊपर से शायद फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली इस दूरी को ख़त्म करना चाहते हैं और तुरंत आपके लिए
अपने प्यार को दिखाना चाहते हैं, तो इन्हें टाइम दो, क्योंकि ये अपनी हायर सेल्फ में धीरे धीरे आएंगे। ये एक कार्मिक रिश्ता है गाइज, तो आसान नहीं है। सिचुएशंस थोड़ी सी केओटिक हैं, लेकिन ये उन सिचुएशंस को समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन नहीं चाहते कि वो आपसे इस रिलेशन में कोई चेंज ना लाएं, वो चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि सिचुएशंस उनके हाथ में नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है, फैमिली के कारण या किसी तरह का उनको प्रेशर फील होता हो। तो कुछ दिनों का आपको इन्हें ज़रूर टाइम देना चाहिए। फ़िलहाल मैं आज की इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी, और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो लोग भी कंसल्टेशंस के लिए मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लें। आप लोगों को वहाँ डिटेल्स लगे हुए मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप मुझे रीच आउट कर सकते हो गाइस। तो फ़िलहाल मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त। अपना सभी ध्यान रखें, खुश रहें, अपने आप से प्यार करें। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।